इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। ध्यान रखना, ज्ञानी कितने भी बन जाओ लेकिन आहार लेने के अधिकारी नहीं हो, और ज्ञानी ना हो लेकिन श्रद्धालु हो, देव शास्त्र गुरु का भक्त हो, तो वह कभी ना कभी सम्यक दृष्टि बन के बीत रागता वैराग्य की ओर बढ़ जाता है और आहार लेने का अधिकारी हो जाता है। भोजन चलता है, भोजन करते हो। आजकल भोजन की पद्धति बदल गई, भोजन करने की व्यवस्थाएं बदल गई, भोजन करने के भाव बदल गए। पहले के जमाने में इंसान बैठता था आलती पालती लगाकर और लोग बैठाकर उसको एकासन कराते थे, और आज के समय में ध्यान रखना, दो तरह के लोग खड़े होकर भोजन ले सकते हैं। दो जीव ही खड़े होकर भोजन लेते हैं, एक तो दिगंबर संत जो आहार लिया करते हैं, और दूसरे सड़क पर चलते फिरते त्रियंच जो खड़े खड़े खाते हैं। अब तुम्हारी गिनती किसमें है? जिस दिन तुम खड़े होकर भोजन करते हो उस दिन समझ लेना कि मैं गाय हूं कि बैल हूं, भैंसों के भैंसा हूं। खड़े होकर भोजन करने का अधिकार मुनियों को है, या तो मुनि बनो या तो त्रियंच समझो। अब आपकी मर्जी, आपको क्या समझना है। जहां देखो तहां मुंह मार रहे हो। गाय भैंस नहीं होती, और जहां जो मिला खा लेती है, लेकिन गाय भैंस रात को नहीं खाती। और यहां तो एक आया, बोले महाराज जी आज से मेरा आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले फल फूल की छूट रख लो। मैंने कहा रख लो। आज से आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले फल फूल की छूट रख लो। मैंने रख लो। अगले दिन दो चार लोग आए, बोले महाराज जी आपने इसको क्या करा दिया। मैंने कहा क्या करा दिया। मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग किया है। बोले त्याग तो कर दिया, खाता क्या है। मैंने पूछा भाई फल फूल की छूट ली है। अरे बोले क्या फल फूल की छूट ली है, पूछो इससे कल शाम को क्या खाया। बोले महाराज जी क्या खाया, आपसे नियम लिया था कि फल फूल की छूटे सब्जी खा सकता हूं, तो कल मैंने साबूदाने और आलू की सब्जी खाई है। रात्रि भोजन त्याग है, साबूदाने आलू की सब्जी खा रहा है। मैंने कहा भैया रात्रि भोजन त्याग का पुण्य बेकार हो गया तेरा। क्या कर रहा है। साबूदाना जो दिन में नहीं खाना चाहिए, आलू जो दिन में नहीं खाने रात में खा रहा है, अभक्ष सेवन कर रहे हो। आज भगवान तीर्थंकर को आहार दोगे, अपने दिल पे हाथ रख के आहार देना कि क्या मैं भगवान को आहार देने के लायक हूं, क्या मेरे अंदर इतनी योग्यता है, पात्रता है। नहीं है तो इसका मतलब आहार मत दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने अंदर अगली बार पात्रता जगाने का प्रयास जरूर करना। अब देख रहे हो संतों को लाइन से एक टाइम भोजन, एक टाइम आहार लेते हैं, उसके बाद अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। मुझे याद पड़ता है 4-5 महीने पहले का दृश्य। विजय सेठ जी अपनी टीम को लेके आ गए, बोले महाराज जी मस्तकाभिषेक कराना है। मैंने कहा पिछले साल जैसा तो नहीं करोगे। नहीं, बोले महाराज जी ना पिछले बार किया था, ना आगे करेंगे, ना आप कभी भी नहीं करेंगे। मैंने कहा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि सबकी विधि होती है, तो हमारी माता जी बोली महाराज को ले जाना है तो पंचक कराओ, विधि मिल जाएगी अपने आप। तो तैयार हो गए। और एक खासियत मथुरा वालों की है, एक अच्छी खासियत इन मथुरा वालों की है, ये किसी चीज को कभी मना नहीं करते। करे ना करे उनकी मर्जी है, करे ना करे उनकी मर्जी है, लेकिन मना नहीं करते। ये भी तो पुण्य है भाई, कम से कम पुण्य तो है, मना तो नहीं कर रहे हो, और करते हैं। ये तो हास्य की बात है। मैंने कहा रीम का पंचक कराइए। बोले ठीक है। बोले मूर्ति कहां से आएगी, पात्र कहां से आएंगे, कौन कहां से आएगा। मैंने कहा जब चतुर्थ काल में भगवान के सारे वस्त्र आभूषण आदि स्वर्गों से आते थे, तो पंचम काल में मथुरा से लोग नहीं आएंगे, तो बाहर से आके पात्र बन जाएंगे। और भगवान जम्मू स्वामी की अजितनाथ की महिमा देखिए कि पूरे विश्व से लोग आकर पूजा पाठ कर, यही तो पुण्य है। तुरंत उन्होंने कहा, तुरंत भाव बनाए
और आप देख रहे हैं उसका परिणाम कि आज जितने भी लोग यहां पर आते हैं वह सब कुछ देख रहे कि नहीं देख रहे, लेकिन रीम की फोटो खींच खींच के ले जाते हैं और पूछ रहे भैया इतना सुंदर रीम हमने कभी नहीं देखा। जिनके घरों में, जिनके मंदिरों में रीम बना हुआ है वह तक आके पूछ रहे हैं। और अभी तो रीम में भगवान विराजमान नहीं हुए, जब कल भगवान विराजमान हो जाएंगे तो रीम तो ओम रीम नमः की तादाद में आ जाएगा और रीम का गुण का वर्णन सब लोग। मथुरा नगरी जहां के एक जमाने में पानी कम दूध दही ज्यादा बहता था। मथुरा वह नगरी है जहां पर कृष्ण ने बाल कीलाएं करी है। मथुरा वह नगरी है जहां पर जम्बू स्वामी ने आकर योग ध्यान लगाया और मोक्ष को प्राप्त किया। मथुरा वह नगरी है जहां पर अजितनाथ भगवान अतिशयकारी विराजमान है। और मथुरा वह नगरी है जहां पर शांति विधान का जनक है। और मैं तो बात करके ये प्रयास करने वाला हूं कि 1 मार्च 2024 से 1 मार्च 2025 तक 365 दिन तक लगातार शांति विधान मथुरा में चलेगा। ये संकल्प करा के जाने वाला। क्या कर रहे हो? सारे संसार में लोग शांति विधान कर रहे हैं और तुम्हारे मथुरा में बाहर का आदमी आके कर रहा है। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? पढ़ते हो मथुरापुरी पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्माण। भगवान जम्बू स्वामी जी को तो विराजमान कर दिया, उद्यान बना दिया, लेकिन जम्बू स्वामी जी के पहले अजितनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। जम्बू स्वामी जी के आसपास अजितनाथ तो एक भी नहीं है। जम्बू स्वामी जी के आसपास अजितनाथ जी एक भी नहीं है। तो आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि अजितनाथ भगवान एक नहीं अनेक जम्बू स्वामी जी के सामने विराजमान करेंगे। ऐसे जम्बू स्वामी जी के सामने अजितनाथ भगवान की कल्पना देंगे इनको कि जो पूरे विश्व की अद्वितीय कल्पना यहां पर मथुरा में बनेगी कि एक नहीं एक साथ 1008 अजितनाथ भगवान विराजमान मथुरा 84 में करेंगे। सहस्कोट जिनालय बनाएंगे। प्रयास तो कीजिए, अपने अंदर झांकिए। तो अपने अंदर झांकोगे तो मालूम चलेगा कि हमारे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। बस आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को, आए थे महाराज को दर्शन नहीं मिले तो भोजन में ही चले गए। अरे काय को आए थे? भोजन घर पे नहीं है। एक आदमी आया, बोले महाराज जी बहुत अच्छी चीज लगी, बहुत अच्छा सम्मान हुआ, बहुत अच्छा मंडप था, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन भोजन में नमक कम था। मैंने कहा तेरे पहले 980 आदमी खाना खा के चले गए, उसको बिना नमक का स्वाद नहीं है, तुझे आ रहा है। ध्यान रखना, विषय आहार का है। तो राजा श्रेयांश निश्चित रूप से पुण्यशाली परिवार है जो राजा श्रेयांश बनने का अवसर प्राप्त किया। और मैं तो कहता हूं कि आज आप राजा श्रेयांश बन के आहार दे रहे हो, अगले समय में, आने वाले समय में आप राजा श्रेयांश नहीं बल्कि स्वधर्म और सचिंद्राणी बनो और अपने पुण्य की अनुमोदना करें। पुण्य जगाइए, पुण्य को भाइये। आज सभी लोग बैठ के ये भावना भाएंगे, हे भगवान इस बार राजा श्रेयांश नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम राजा श्रेयांश बनेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो समय है, वह किसी के रोके रुकता नहीं। आदिनाथ भगवान आहारचर्या को चले, सभी लोग पड़गा रहे हैं, हे स्वामी आ जाओ, ले जाओ, खा जाओ। किसी को ज्ञान नहीं था, विधि का मालूम नहीं था, लेकिन आप पुण्यशाली हो कि आपने उस युग में जन्म लिया है जहां पे मुनियों का आहार निरंतर होता है। तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं सभी को एक संकल्प जरूर करना चाहिए कि कम से कम महीने में एक बार क्यों ना सही, लेकिन हम किसी ना किसी दिगंबर संत को आहार देंगे। और मथुरा और दिल्ली तो ऐसा है कि यहां तो लोग रोज नियम ले तो भी काम हो जाए। ऐसा भाव बनाना चाहिए। आपने रोज मेहमानों को खिलाते हो, लेकिन जो भगवान महावीर स्वामी के मेहमान हैं उनको कौन खिलाता है? प्रयास कीजिए, भाव बनाइए कि हम कम से कम इतना काम जरूर करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो बात आहार की है। मुनि महाराज जब आहार को निकलते हैं तो उनका आहार कहां पर होता है? कहां पर होता है? चौके में। आपके घर में जो रसोई होती है उसका नाम क्या है? क्या है? भोजनशाला। वाह, भोजनशाला। भोजनशाला यदि होती तो तुम्हारी दुनिया की शालाएं बंद हो जाती, क्योंकि मैं देखता हूं ये भारत देश है, एक तरफ होती है भोजनशाला और दूसरी तरफ होती है मधुशाला और बीच में है गौशाला। ये भारत देश है।
तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मुनि महाराज आहार लेते हैं उसको चौका कहते हैं, रसोई कहते हैं, आदि आदि कहते हैं। और लेकिन जो घर में भोजन बनता है, भोजन क्या खाना बनता है, उसकी जगह का नाम क्या है? किचन। क्या है? क्या है? किचन की जहां पर भोजन करने के बाद, जहां पर भोजन बनने के बाद घर में किच 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 चलती है, उसका नाम ही तो किचन है। जीवन का कल्याण करना है तो आज आदिनाथ भगवान का आहार दिख रहे हैं। आहार काय का होगा? काय का आहार होगा? काय का आहार होगा? इक्षुरस का हुआ पारणा, अक्खा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय। बोलिए सभी लोग। इक्षुरस का हुआ पारणा, अक्खा तीज महान, जय जय। और आज तृतीया भी है। कितना पुण्य है तुम्हारा कि आज तृतीया का दिन भी है। वहां अक्षय तृतीया थी और आज तृतीया है भगवान के मोक्ष लाभ के पहले। कल चतुर्थ पंचमी मिक्स है, आज तृतीया आ गई। ऐसा भी संयोग है। तो जीवन में ऐसे प्रसंग बार बार नहीं आते, तो अपने जीवन में भगवान आदिनाथ जी को आहार देना है भक्ति भाव से। एक चम्मच से दीजिए, ऐसा नहीं कि मौका मिल जाए। एक बार हम लोग कहीं पंचना करा रहे थे, पंडित जी आहार देने लोग आए, कलश हाथ में था, हम आहार करा रहे थे, पंडित जी बाजू में खड़े थे। एक महिला आई, उसने भगवान के सिर पे ही डाल दिया सीधा, बोले आदिनाथ भगवान की जय। अरे मैंने कहा मंदिर तो तेरा तेरा पंथी है और तुम महाराज जी के भगवान के अभिषेक कर रहे हो। अंजलि में देना महाराज, एक बार दीजिए, शुद्धि बोल के दीजिए। ऐसे ही हो गया। मैंने एक दिन प्रवचन में कह दिया कि भैया जो गन्ने का रस का आहार देता है अक्षय तृतीया के दिन, वह कभी न कभी राजा श्यांस बनेगा। उस दिन चौके में रोटी नहीं, पराठा नहीं, सब्जी नहीं, सिर्फ गन्ना ही गन्ना रस। बोले आपने ही तो कहा था कि जो गन्ना रस देगा वह राजा श्यांस बनेगा। तो मैंने कहा लेकिन मैं तो आदिनाथ भगवान नहीं हूं कि गन्ना ही गन्ना लूंगा। जीवन में प्रसंग करिए, समझिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आहार दीजिए, विधि पूर्वक दीजिए। मैं तो सोच सोच के हैरान हूं कि ये लोग रोज हमको आहार देते हैं, रोज इन संतों को आहार देते हैं, लेकिन इनको आज तक विधि समझ में नहीं आई। और एक व्यक्ति एक बार आता है, उसको पूरी विधि समझ में आ जाती है, क्योंकि उसका भाव गुरु के प्रति आहार संपन्न कराने का है, गिनती बढ़ाने का नहीं। 2014 में जब हमारा आचार्य पत्र उत्तराखंड में चल रहा था, एक महिला आई मेरे पास में आई और बोली 17। क्या कहा? 17। मैंने कहा 17 क्या है? ना 2017 सन है, ना मेरी उम्र 17 साल है, ना उसकी उम्र 17 साल है। 17 क्या है? अब मेरे दिमाग में बात चलती रही, क्या है क्या है क्या है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा माता जी बड़े भक्ति भाव से आहार दे रही थी। बोले महाराज जी देती रहती हूं। और बोले आपको क्या बताऊं, जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा साल तो मुझे आहार देते देते हो गए। उससे 32 साल की उम्र थी, 10 साल पहले। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रश्न है कि आपने मेरे को जब आहार दिया तो ये क्यों बोला 17? बोले महाराज जी इससे आपको क्या मतलब है, आप तो आहार लीजिए, पुण्य कमाइए, पुण्य कमाने दीजिए हमको। मैंने कहा नहीं बताओ 17 क्यों बोला? बोले महाराज जी आपके आचार्य पद में लगभग 80-85 साधु आए हैं, मुझे सबको आहार देना है, तो मैंने एक एक महाराज को आहार देती और जोर से गिनती 17, 18, 19, 20, 21, 22 कि आज मैं पूरे 85 साधुओं को आहार दूंगी, 65 साधुओं को आहार दूंगी। इसलिए गिनती गिन गिन के जा रही थी, तो आपका नंबर 17 नंबर पे आया आहार लेने में। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक आहार दो। जहां पर 4 शुद्धि होती है उसका नाम चौका होता है। एक चौका महाराज का होता है और एक चौका रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर का होता है, लेकिन वह चौका हार जीत वाला होता है। और यह चौका सिर्फ मुनिराज को आहार देके अपने कर्मों की हराकर मोक्ष मार्ग की जीत का होता है। तो अपने जीवन को सार्थक करें। आहार के समय आहार का दृश्य देखिए। ज्ञान कला की चर्चा दोपहर में करेंगे। जय बोली गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके। राखी भाभी सही कह रहा हूं, हम तुम्हारे दीवाने। और ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके
कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ओ दीवाने दीवाने दीवाने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ओ दीवाने दीवाने दीवाने, हो गए हम तुम। हमारे गुरुदेव के स्वभाव को ये लाइनें पूरी तरह 100% परिभाषित करती हैं। कैसे? आप आचार्य हैं श्रेष्ठ ज्ञानी, जैन शासन की अनुपम निशानी। आप आचार्य हैं श्रेष्ठ ज्ञानी, जैन शासन की अनुपम निशानी। अंतर मन से कितने सरल हैं, बात जिस दिन से हमने ये जानी। अंतर मन से कितने सरल हैं, बात जिस दिन से हमने ये जानी। चले आते हैं चरणों में तेरे, चले आते हैं चरणों में तेरे, बात अपने दिलों की सुनाने। चले आते हैं चरणों में तेरे, बात अपने दिलों की सुनाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ओ दीवाने दीवाने दीवाने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ओ दीवाने दीवाने दीवाने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। आहा! मुस्कुरा के गुरु आप सहते, कभी हो जाए गलती भी हमसे। मुस्कुरा के गुरु आप सहते, कभी हो जाए गलती भी हमसे। मुस्कुरा के गुरु आप सहते, कभी हो जाए गलती भी हमसे। मुस्कुरा के गुरु आप सहते। अब जाना के क्यों भक्त सारे तुम्हें भोले बाबा है कहते। अब जाना के क्यों भक्त सारे तुम्हें भोले बाबा है कहते। सबसे बड़ी खासियत सुन लो भैया, बड़ा वात्सल्य देते हैं सबको, बड़ा वात्सल्य देते हैं सबको, भक्त मूर्ख हो चाहे सयाने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।